हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आपको ढूंढना है। तो देखिए, कार्बोकैटायन आप जानते हो कि कार्बन के साथ पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये सबसे ज़्यादा किससे स्टेबलाइज होगा? अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो इसको स्टेबलाइज करता है, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है ये किसी ऐसे कार्बन एटम से अटैच हो जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, मतलब वहाँ पर रेजोनेंस होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और इसका कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो रेजोनेंस होना चाहिए एक स्टेबिलिटी के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिनाइल रिंग है और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कहीं भी आप अगर रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वहाँ पर रेजोनेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो देखिए, अब सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है रेजोनेंस का होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखिए, फिनाइल रिंग जो है ये इस टाइप से है कि यहाँ पर 3 ट्रिपल बॉन्ड है और इसके साथ कार्बन लगा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और मैं सिर्फ एक का बता रहा हूँ आपको, यहाँ भी पीएच है, फिनाइल को पीएच लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर से ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, देन ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके केस में आपका 6 प्लस 3 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जबकि यहाँ पर आप देखो तो केवल 3 बनेगा। तो आपका जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा कार्बोकैटायन का वो ए होगा। क्लियर है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि असाइन आर और एस डेजिग्नेशन टू द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो देखिए, सिंपल तरीका है इसका आर और एस कैलकुलेट करने का। ये आपको नॉर्मल कन्फिग्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कन्फिग्रेशन दिया गया है आपको, जो फिशर प्रोजेक्शन है, तो इसमें क्या करना होता है कि आपको पहले ग्रुप की प्रायोरिटी देनी होती है। तो सपोज ये आपका एसिड हो गया 1 2 3 4, तो अब 2 नंबर कार्बन है और यहाँ पर 3 नंबर है। तो देखिए 2 नंबर पे क्या होगा कि पहला एटम जो है फ्लोरीन से अटैच है, तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा हो गया, तो ये 1 हो गया प्रायोरिटी में। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन लगा है तो इसका प्रायोरिटी हो गया 2। अब बात करते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इसके बाद देखो कार्बन के बाद यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, जबकि यहाँ पे कार्बन के बाद क्लोरीन जुड़ा है, तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो इधर बेलो हो गया 3 और ऊपर हो गया 4, राइट। तो अब देखो, अब आप जब इसको ऐसे बना लोगे, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, 1 2 और आपका ग्रुप नीचे है 3, ऊपर है 4। तो देखिए, जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होगा, ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हमेशा या तो टॉप में होगा या बॉटम में होगा। देखिए यहाँ पर 4 ऑलरेडी टॉप में है, अगर ये टॉप में नहीं रहता, यहाँ रहता, अगर सपोज 4 यहाँ रहता, तो इसको 2 ग्रुप को आप एक साथ एक्सचेंज कर दो तो वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। तो या तो इसको जो है 4 को बिलो द प्लेन रखना है या एबव रखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एबव है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 1 2 3 4 जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स एस कन्फिग्रेशन होगा, तो इसका एस होगा। अब यहाँ पर आप देख लो, एस या तो यहाँ पर होगा या यहाँ होगा। इसके बाद फिर इसका कैलकुलेट कर लीजिए आप। यहाँ 3 नंबर पे देखो, पहली प्रायोरिटी Cl की होगी, उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन लगा है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली सेकेंड प्रायोरिटी होगा। इसके बाद यहाँ कार्बन के साथ फ्लोरीन है, जबकि यहाँ H है, तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी 3 होगी, जबकि नीचे की 4 हो गई। तो अगर आप इसको बनाओगे तो ये मिलेगा 1 और इधर मिलेगा 2, ऊपर मिलेगा 3, नीचे मिलेगा 4। तो सिंपल आप देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप देखो क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मीन्स आर।
तो एक आपका S है, दूसरा R है। तो ये सिंपल कन्फिग्रेशन C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको वेज और डैश लाइन दिया रहता है तो वहाँ पर सिंपल, जैसे ये कार्बन है आपका, तो ये डॉटेड लाइन पे आपका 4th प्रायोरिटी का ग्रुप आना चाहिए। सॉलिड लाइन जो है इस पे कोई भी हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा जो है आप इस तरीके से दोगे। सपोज अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1 2 3 4, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पर R आएगा। अगर ये 4 बिलो द प्लेन लाइन पे नहीं है, मतलब डॉटेड लाइन पे नहीं है, तो ये जस्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा और ये S हो जाएगा। सपोज अगर ये 1 यहाँ पर दे दूँ मैं बिलो द प्लेन पर और यहाँ 4 दे दूँ, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका रिवर्स होगा। तो यहाँ पर देखो आप 1 2 3 आएगा जो कि क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका क्लॉकवाइज मतलब R होगा, उसका रिवर्स आएगा S होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेन फॉर द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स फॉलो द सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, एल्केन है। एल्केन मतलब आप जानते हो जैसे मेथेन होता है ना, मेथेन के साथ अगर आप Cl2 का रिएक्शन करा रहे हो तो सिंपल क्या होता है कि ये CH3Cl बनता है, राइट। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, CH2 Cl2 एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना कि ये रिएक्शन कब प्रोसीड करेगी, तो देखिए यहाँ पर ये आपका रिएक्टेंट है सपोज, और ये आपका मान लीजिए प्रोडक्ट है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, एल्केन है, यहाँ पर हेलोजेन है। तो अब ये जो हेलोजेन है इसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इसका जो प्रोपगेशन का स्टेप है, जैसे ये CH3 ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। ठीक है, तो पहले ये जो भी एल्केन है, एल्केन आपका क्या होगा, ब्रेक होगा। तो अगर यहाँ पे जैसे CH4 है तो मैं CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल बनेगा। तो CH3 रेडिकल और यहाँ पर Cl ब्रेक करके क्या होगा, 2 Cl रेडिकल में कन्वर्ट होगा और ये CH3 Cl के साथ कंबाइंड करेगा। ठीक है, तो देखिए जो प्रोपगेशन स्टेप होगा उसके एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, रिएक्टिविटी कि उसका जो प्रोपगेशन स्टेप है अगर उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो प्रोपगेट करेंगे। दैट मीन्स कि हमें ज़्यादा से यील्ड मिलेगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। दूसरा चीज़, अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका और जो रिएक्टेंट है उसके बीच की एनर्जी का डिफरेंस अगर ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो बहुत नीचे है और रिएक्टेंट ऊपर है, तब भी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है यहाँ पर वो सिंपल आपका जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है वो फ्लोरीन देता है। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए तो फ्लोरीन होता है, फिर Cl2 होता है, Br2 होता है, I2 होता है। I2 लगभग बहुत कम रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, क्यों होता है, 2 रीजन मैंने बताया। पहला रीजन कि जो उसका प्रोपगेशन स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है इन केस ऑफ फ्लोरीन लो होगा, और दूसरा कि जब इनका प्रोडक्ट का फॉर्म होगा तो बहुत एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसीलिए ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन प्रोपीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन एट 773 केल्विन, रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो किस में होता है, देखिए यहाँ पर सिंपल प्रोपीन है, तो प्रोपीन का मतलब है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर है 773 केल्विन। इस पे क्या होता है कि जो आपका क्लोरीन होता है ना ये रेडिकल में कन्वर्ट होता है इस टेम्परेचर पे, 550 के बाद वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रेडिकल बन जाता है। अब इसके बाद ये एल्कीन पर देखो, अगर 550 से कम है टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन होता ये, तो ये सिंपल एडिशन होता और आपको प्रोडक्ट मिलता CH3 CH CH2, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको प्रोडक्ट मिलता, एडिशन रिएक्शन होता। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा और वहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, मतलब वो
यहाँ पर रेडिकल बना और ये H बॉन्ड इसका ब्रेक करता है रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, और ये रेडिकल एलाइलिक रेडिकल बनता है जो कि क्वाइट स्टेबल है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के द्वारा। तो ये स्टेबल होने की वजह से ये Cl यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंबाइन करता है और ये सिंपल आपका 3-क्लोरोप्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होता है इसके केस में, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिडक्शन ऑफ विनाइल एसिटिलीन विद द H2 इन प्रेजेंस ऑफ लेंडलार कैटलिस्ट। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेंडलार कैटलिस्ट। देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये H2 के साथ यूज होता है और यहाँ पर आपका PD, ठीक है, पैलेडियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये यूज होता है। और इसका मेन सेलेक्टिविटी ये होता है कि ये एल्कीन का या एल्काइन का सिस रिडक्शन करता है, एल्काइन का सिस रिडक्शन करता है, ठीक है। और लिक्विड अमोनिया जो है, लिक्विड अमोनिया जो होता है ये ट्रांस करता है। दोनों पे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत क्लियर रखना आप। लिक्विड अमोनिया ट्रांस एल्कीन बनेगा, जबकि अगर ये सिंपल है तो सिस, लिंडार कैटलिस्ट है तो सिस होगा। तो अब आप देखो यहाँ पर विनाइल एसिटिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर C है तो ये होगा, ठीक है। अब इसका रिडक्शन आप कर रहे हो H2 के प्रेजेंस में तो सिस एडिशन होगा, तो सिंपल H और H यहाँ रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप देखो 1 2 3 4 क्या है, 4 है, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद एथाइल ब्रोमाइड विद एनहाइड्रस AlBr3। तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन रिंग आपका है, ठीक है, इसका किसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, इथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3 CH2 Br, ठीक है, एनहाइड्रस AlBr3। तो ये AlBr3 एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या फंक्शन होता है AlBr3 का, कि ये सिंपल Br का लोन पेयर है, ये इसके साथ पार्शियली बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है AlBr3। तो क्या करता है कि ये यहाँ पर AlBr4 माइनस हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है और अब यहाँ पर जो आपका बेंजीन है ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक कर देगा और सिंपल ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या, इथाइल बेंजीन। क्लियर है, यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप आके लग जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि SN2 रिएक्शन इन एल्किल हाइलाइड फॉलो द ऑर्डर। तो आपको तो पता है कि यहाँ पर SN2 का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर सेकंड, ठीक है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। अगर ये SN1 लिखा होता तो ऑर्डर फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, जबकि SN2 सेकंड ऑर्डर को। तो एल्किल हाइलाइड फॉलो द ऑर्डर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेम द रिएक्शन विच लीड्स टू द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो देखिए यहाँ पर ये आपका रिएक्शन है, यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पर एल्कोहल है और ये एल्कोहल कन्वर्ट होता है एसीटोन में और आपका जो एसीटोन था वो कन्वर्ट होता है एल्कोहल में। और रिएजेंट आपका है एल्युमिनियम ट्राई एथॉक्साइड के टाइप का है, मतलब जैसे हम लोग एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड यूज करते हैं ना, वैसे ही है, यहाँ पर ये प्रोपॉक्साइड है। तो मेनली ये क्या है कि रिएक्शन जो है ये मेरविन पॉन्डर वेरली रिडक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि आपका जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जबकि जो कीटोन होता है इसका रिडक्शन हो जाता है। तो कीटोन रिडक्शन होकर के अल्कोहल देता है, जबकि आपका अल्कोहल रिड्यूस होकर के ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये कीटोन देता है। तो ये रिएक्शन आपको सिंपल है कि क्या है कि यहाँ पर एल्युमिनियम और ये O आपका, जैसे यहाँ पर O है, इसके साथ यहाँ पर एक कार्बन है C
और C के साथ आपके 2 CH3 ग्रुप हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ आपको। देखिए कैसे होता है मैकेनिज्म इसमें, कि यहाँ पर सिंपल आपका एल्युमिनियम होता है और ये O ग्रुप है और इसके साथ यहाँ कार्बन है, और ऐसे ही यहाँ पर O ग्रुप है, इसके साथ यहाँ पर कार्बन है, और ये आपका सेम है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ये पहले ग्रुप होता है जो अल्कोहल का, ये इसके साथ कंबाइन करता है, तो यहाँ पर आप देखो ये कंबाइन करता है, तो ये एल्युमिनियम के साथ जो है इसका 3 मॉलिक्यूल आपस में इस तरीके से कंबाइन करेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल ये बन जाएगा एल्युमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो आपका कीटोन वाला ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O R और R ये प्रेजेंट होता है, ये एल्युमिनियम के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। देन इसका जो हाइड्रोजन होता है ये माइग्रेट करके यहाँ पर अटैक करके इसको O माइनस करता है, और ये इसके पास जाता है और ये यहाँ से जाता है। तो देखो जो अल्कोहल था वो ऑक्सीडाइज हो गया और ये बन गया कीटोन में, जबकि यहाँ जो कीटोन था वो ऑक्सीडाइज हो गया और वो बन गया आपका अल्कोहल। राइट, तो ये आपका इस तरीके से मैकेनिज्म होता है इसका। क्लियर है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होगा। राइट, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमीन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड विद डाइल्यूट H2SO4 क्या बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि क्यूमीन है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, यहाँ पर CH3 होता है, ये कार्बन होता है, यहाँ CH3 होता है, यहाँ पर आपका फिनॉल होता है। ठीक है, ये होता है फिनॉल। अब ये होता है हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है हाइड्रो परऑक्साइड H2O2। तो अब ये क्या होता है, ये ग्रुप यहाँ पर आकर के इसके साथ अटैक कर लेता है और ये आपका बनाता है, देखो OOH इस तरीके से जुड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में ये H2O प्लस निकलता है। ठीक है, मैकेनिज्म आप देखो बहुत ज़्यादा इसका मतलब क्लियर आपको नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन देखो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और ये कीटोन आपका ग्रुप निकल जाएगा और ये OH आपका यहाँ पर अटैक करेगा। तो सिंपल आपका बनेगा क्या, ये फिनॉल बनेगा। ठीक है, और कीटोन बनेगा CH3 COO CH3। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये OH यहाँ पे अटैक करेगा, तो फिनॉल और एसीटोन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, द कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड टू सिनेमिक एसिड यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैन बी टर्म्ड एज। तो ये हम सब जानते हैं कि बेंजल्डिहाइड मतलब क्या होता है कि आपका बेंजीन रिंग के ऊपर CHO होगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप है। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो डबल बॉन्ड O और ये CO, ये CH3, और इसके होता किसके साथ है, बेस के साथ। तो अब ये फंक्शन कैसे होता है, तो बेस सिंपल आता है, पहले यहाँ पर CH3 के एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है और ये यहाँ निगेटिव चार्ज बनाता है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर डिलोकलाइज होकर के ये O माइनस बनाता है, इनोलेट बनता है। ठीक है, देन ये वापस रिवर्स जाता है आपका O माइनस से यहाँ जाएगा और फिर से ये डबल बॉन्ड जो होगा ये यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर अटैक करेगा। तो सिंपल आपका जो ग्रुप होगा वो इस तरीके से होगा, CO माइनस हो जाएगा, H यहाँ पे रहेगा और इसके साथ अटैक होगा CH2 ग्रुप का, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा और इसके साथ O होगा और ये C डबल बॉन्ड O CH3 ये ग्रुप होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है सिस्टम में ये H प्लस ले लेगा तो ये OH हो जाएगा। ठीक है, देन आपका जो H2O है प्रेजेंट वो यहाँ पर सिंपली अटैक कर देगा और ये आपका ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ पर एसिड ग्रुप बन जाएगा सिंपल। और यहाँ से जैसे इसको हीट करेंगे तो ये सिस्टम में H डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा और OH रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका सिनेमिक एसिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल आपका CH डबल बॉन्ड CH और ये COOH ये बन जाएगा। तो ये आपका पार्किंसन कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, पार्किंसन रिएक्शन है
ये सारे रिएक्शन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे एल्डोल कंडेंसेशन हो, बेंजोइन कंडेंसेशन या नोवेंजल। तो ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इन चारों क्वेश्चन में से एक आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपका सिंपल क्या है कि यहाँ पर देखो एमाइड है, CH3 CH2 CONH2 कैन बी ट्रांसफॉर्म टू एमीन यूजिंग द रिएजेंट। तो इसका नाम क्या है इस रिएक्शन का? एमाइड से एमीन कन्वर्जन के लिए क्या रिएजेंट होता है? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या यूज करते हैं? Br2 और एक्वस KOH। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, मैकेनिज्म आप लोग जान लो। जस्ट ये KOH जाएगा, यहाँ से H+ लेगा और ये NH- होगा और वो Br2 पे अटैक करके Br ले लेगा। मतलब ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये आपका एक H होगा और यहाँ पर Br होगा। अब क्या होता है कि फिर से बेस आता है और यहाँ से एक प्रोटॉन को लेता है और इसमें यहाँ पर निगेटिव चार्ज दे देता है और ये Br ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, तो जब ये Br ग्रुप निकलता है तो ये नाइट्रीन टाइप का स्ट्रक्चर अभी बनेगा। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा 2। ठीक, तो ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N- और अपना जो इलेक्ट्रॉन है 2 वो तो रखा ही है। अब ये इधर जाता है और ये जो ग्रुप रहता है ये माइग्रेट करके N पे लग जाता है। ठीक है, तो CH2 CH3 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। फिर यहाँ पर सिंपल आपका जो है वाटर अगर अटैक करेगा तो ये O- होगा और ये OH बन जाएगा। ठीक है, और वो ग्रुप फिर आपका डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू निकल जाएगा और ये NH2 बन जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? आप हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे पहले मैं प्रोपेनोइक एसिड बना लेता हूँ और ये आपका हो गया और यहाँ पर Br ग्रुप लगा है। ठीक है, ऐसे आप एक बार अपने रफली बना लिया करो। ठीक है, उससे आप सॉल्व करने में आपको इजी होगा। अब देखिए एल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पर KOH क्या करेगा, पहले H+ को रिमूव कर लेगा। ये यहाँ निगेटिव चार्ज बना, ये यहाँ पर जाएगा अटैक करेगा और ये साइक्लाइज करके इसको 3 मेंबर्ड रिंग बना करके Br निकाल देगा। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन आपका दूसरा ये मैकेनिज्म तब पॉसिबल है जब यहाँ पर एक्वस KOH के जहाँ AgOS दिया हो, Ag2O दिया हो, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, ये यहाँ पर सिंपल आपका एल्कोहलिक KOH दिया है तो ये क्या काम करेगा कि यहाँ से एल्कीन को प्रिफर करेगा। मतलब ये जो CH3 है यहाँ से H+ लेगा और इसके डबल बॉन्ड को यहाँ करेगा और Br को सिंपल रिमूव कर देगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं CHCOOH, इसको बोलते हैं एक्रिलिक एसिड। तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है? हाउ मेनी NMR सिग्नल आर एक्सपेक्टेड टू NMR स्पेक्ट्रम ऑफ N-प्रोपाइल ब्रोमाइड। N-प्रोपाइल मतलब जानते हो आप, CH3 CH2 और प्रोपाइल CH2Br। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ सिग्नल हैं तो NMR के सिग्नल कैसे मिलेंगे आपको? कितने नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन हैं वही कैलकुलेट करना होता है। तो देखो CH3 का डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट है क्योंकि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो CH2 ग्रुप जुड़ा है, जबकि CH2 ग्रुप देखो ये अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट में है। इसके साथ एक तरफ CH3 लगा है जबकि दूसरी तरफ CH2 लगा है, तो जिसके भी प्रोटॉन डिफरेंट है। अब ये प्रोटॉन देखो CH2 वाला एक तरफ Br लगा है दूसरी तरफ CH2 ग्रुप है, तो ये भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर A, B और C 3 टाइप के प्रोटॉन हो गए। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो कि CO स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन बैंड इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर आपको पता है। देखो क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसिटो और फिनॉन, फिनॉन मतलब फिनॉल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा, दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है
तो जितना ये देगा उतना ये खींच लेगा, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा CO। अब देखो यहाँ पर जो आपको सिंपल अगर याद हो तो कीटोन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1720 के आसपास होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2200 सेंटीमीटर इनवर्स है, ये आपका जो है C ट्रिपल बॉन्ड C का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। 2860 है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 31 है, ये आपका सिंपल क्या है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और H के बीच का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। अगर यही आपका sp हो जाए और H हो जाए, मतलब C टर्मिनल एल्काइन का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो 3300 होता है, तो वो भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है। और ये आपका सिंपल बचा 1705, ये आपका एसीटोन ग्रुप का ही होगा, मतलब ये यहाँ पर CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दो दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इस तरीके से होगा। उसके बाद पूछा हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटानिक डिटर्जेंट। अब देखो यहाँ पे कैटानिक डिटर्जेंट पूछ रहा है, तो डिटर्जेंट आपके पास बहुत टाइप के होते हैं, या तो कैटानिक हो सकता है या एनानिक हो सकता है। तो देखो जहाँ पर भी आपको अमोनियम दिखेगा ना, अमोनियम क्लोराइड, अगर आपको जैसे ये फार्मूले नहीं याद है तो जैसे NH4Cl होगा ना, NH4Cl, तो अब ये H4 के साथ क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप लगाते हैं और फाइनली ये क्लोराइड होता है। तो दैट मीन्स कि ये जितने भी ग्रुप लगा होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट मीन्स कि वो कैटायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये ए वाला तो ऑप्शन मिल गया। उसके बाद देखो सोडियम लॉरेल सल्फेट, सल्फेट का मतलब आपको पता है ना कि SO4 क्या होता है, 2- होता है, तो इसका मतलब है कि ये भी नेगेटिव होगा। जो भी ग्रुप यहाँ लगा होगा सोडियम लॉरेल, लॉराइल मतलब होता है आपका सिंपल 12 कार्बन का चैन होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन होता है, ठीक है। तो फाइनली आपका सल्फेट है तो वो एनानिक होगा। देखो एथॉक्सिलेट 8 लगा है, ये भी इसका मतलब है एनानिक है। ग्लाइकॉल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, मतलब ये भी आपको पता है CH2OH CH2OH है, तो वो भी क्या होगा कि आपका सिंपल O होगा और इधर ग्रुप लगा है और CH2 और इधर O है, तो ये सिंपल एनानिक हो गया। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ नेफ्थलीन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन एफोर्ड। अब देखिए यहाँ पर जो है ना नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो नेफ्थलीन के पास देखिए दो स्ट्रक्चर है, एक है अल्फा पोजीशन, एक है बीटा पोजीशन। आपको पता है ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा पोजीशन। अब जब भी इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये मेटल जैसे यहाँ पर किस है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्रोमियम, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होता है और ये +4 में जाता है, ठीक है, क्योंकि क्रोमियम +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं शो कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद का रिडक्शन होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पर जो है रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी रेडिकल होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है इसके अल्फा वाली पोजीशन पर, और ये आपका यहाँ पर हाइड्रोजन का ग्रुप शिफ्ट कर जाता है और यहाँ पर आपका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सिंपली आपका ग्रुप फॉर्म होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं 1,4 नेफ्थोक्यूनोन, ठीक है, इसको 1,4 नेफ्थोक्यूनोन बोलते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट फॉर्म द ओसा जोन। अब ओसा जोन क्या होता है, ठीक है। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है कि नहीं, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का ट्रिक। देखो CH2OH होता है, इसके बाद आपके 3 OH लगातार मतलब राइट साइड होते हैं, ठीक, आप इधर H लगा दो। इसके बाद वाला जो OH है वो लेफ्ट होता है, इसके बाद जो है OH वो राइट होता है, और इसके बाद आपका सिंपल COH होता है। तो आप देखो यहाँ पर ओसा जोन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन है, देखो NH2 को हाइड्रोजीन बोलते हैं, वहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया। तो हाइड्रोजीन कन्वर्ट होता है हाइड्राजोन में, ठीक है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हाइड्रोजोन में। तो ये NH2 ग्रुप सिंपली आकर के H2O निकालता है और यहाँ पर ये जुड़ जाता है, पता है आपको,
ठीक। तो एक तो ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड N, ठीक है, सिंपली बता रहा हूँ NH, और यहाँ पर PH लगा दिया मैंने। इसके बाद क्या होता है कि ये फिर से एक फिनाइल ग्रुप आता है, तो अब वो कैसे रिएक्ट करेगा? तो देखो सिंपली क्या होता है कि यहाँ पर एक H है ना, ये अपना बेस आता है, मतलब यहाँ से, ठीक है, और वाटर आता है, वाटर इस H को अब्स्ट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड बनाता है, हाँ, और ये जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ये NH बन जाएगा, ठीक है, तो ये ग्रुप NH बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये फिर टॉटोमराइज होकर के OH को CO में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो ये CO में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ फिर से ये फिनाइल एमीन हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर के फिनाइल हाइड्रोजन बन जाता है। तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे ये कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपका पूछा हुआ है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट टू फॉर्म ओसाजोन, तो ये आपका ओसाजोन होता है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और जुड़ता है, ठीक, NH PH, तो ये ओसाजोन होता है, और यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट ये हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म इसके आगे भी होता है, तो इसके आगे भी क्या होता है कि ये सिंपली ये ब्रेकेज होता है और PH NH2 में कन्वर्ट होता है, वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, वो मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया। अगला क्वेश्चन देखिए कि द ट्रांसफर ऑफ एक्सेस एनर्जी फ्रॉम वन मोल टू अनदर इन इन्वायरमेंट, ठीक है, ऑल एट वंस इज कॉल्ड। तो देखो ट्रांसफर जो होता है ना एक्सेस एनर्जी का एक मॉलिक्यूल से दूसरे में इन्वायरमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन, ठीक है, सिंपल फोटोसेंसिटाइजेशन। ये आप याद रखो कि आप फोटोसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस को बोलते हैं कि क्या होता है कि ट्रांसफर होता है जो एक्सेस एनर्जी का एक मॉलिक्यूल से टू दूसरे इन्वायरमेंट में, ठीक है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हाँ, शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ क्लियर कर देता हूँ कि ये एब्जॉर्बेंस का सपोज अगर ग्राफ है आपका, तो अगर आप इधर जाओगे तो क्या होगा कि लैम्डा मैक्स बढ़ेगा, राइट, और अगर आप इधर आओगे तो लैम्डा मैक्स घटेगा, ठीक है। तो अगर घटेगा तो उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, ब्लू शिफ्ट या उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, हिप्सोक्रोमिक। और अगर आपका बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स की वैल्यू, अगर आपका राइट साइड शिफ्ट हो रही है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। अब अगर ऊपर इंक्रीज कर रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोलते हैं? हाइपर। और अगर नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपो, ठीक है। सारे टर्म क्लियर कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट नीचे हो गया, हाइपरक्रोमिक ऊपर हो गया, बाथोक्रोमिक राइट हो गया, हिप्सोक्रोमिक ब्लू हो गया। तो यहाँ पूछा है शॉर्टर वेवलेंथ, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाइरोल अंडर कैटालिटिक रिडक्शन विद द पैलेडियम। तो पाइरोल जो है कैटालिटिक रिडक्शन जो होता है पैलेडियम के साथ, तो ये सिंपल होता है यार। देखो यहाँ पर है पाइरोल और ये आपका डबल बॉन्ड है, इसका पैलेडियम के साथ रिडक्शन होगा तो सिंपल ये H2 के साथ रिडक्शन होगा, दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं और ये आपका सिंपल क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं? पाइरोलिडीन, ठीक है। तो ये बनता है आपका पाइरोलिडीन और उसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज अगर पसंद आ रहे हैं, अगर आप लोगों को और वीडियो इस पे चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी के, देखिए एक पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन है, मैं एक साथ सारे क्वेश्चन आपको नहीं करा सकता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा वीडियो इस पे चाहिए, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और ख़ुद भी इसको लाइक करिए।
शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।